अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। अब्दुल्ला जान जल्दी चलो, शहज़ादे दरवाज़ा लॉक है। हाँ, पापा ने लॉक कर दिया हुआ है। मैं अब्दुल्ला को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अब्दुल्ला के ना नोज़ी में थोड़ी सी दर्द है और ना इसके नोज़ी सूजी भी हुई है, तो मैंने कहा तो वह चेकअप करवा लेती हूँ इसका ना। हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। मैं इनको इमरान दलीस में लेके आई हूँ अब्दुल्ला को। यहाँ पे बड़े अच्छा डॉक्टर बैठते हैं, स्पेशलिस्ट है नोज़ के, तो मैंने कहा इनसे एक दफ़ा ना चेकअप करवा लेती हूँ। चलो अब्दुल्ला बेटे, भाई का हाथ पकड़ो इधर। हाँ अच्छा अब्दुल्ला। अभी मैंने अब्दुल्ला का टोकन बनवाना है। मैं कितनी देर से लाइन में खड़ी हूँ कि टोकन बनवाऊँ, पर बारी ही नहीं आ रही। इतनी लंबी लाइन है, मेल्स की लैदा और फीमेल की लैदा, लेकिन बहुत लंबी लाइन है ना। तो मैं तो खड़ी होकर थक गई थी। फिर मैंने दनान को खड़ा कर दिया। मैंने कहा मेल की भी इतनी लंबी नहीं और फीमेल की तो बहुत लंबी लाइन है। तो अब दनान खड़े हुए हैं टोकन बनवाने की, तो मैं पीछे इतनी लंबी लाइन है। मैंने कहा नहीं, मैं थक गई, मैं बच्चों के पास खड़ी होती हूँ, तो आप बनवा लो ना, बहुत लंबी लाइन है। तो अब टोकन बनवाऊँगी, फिर डॉक्टर के पास अब्दुल्ला को चेकअप करवाना है। टोकन बन गया अब्दुल्ला का। कितनी देर पहले हम खड़े रहे लाइन में, फिर जाके हम टोकन बनाना। तो अब मैं डॉक्टर के साथ जा रही हूँ अब्दुल्ला को चेकअप करवाने। तो अब इसको 7 नंबर में जाना है ना, वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो अब मैं 7 नंबर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पहले उन्होंने कहा कि इस तरफ है 7 नंबर है, उधर मैं गई हूँ, उधर कोई रूम नहीं था 7 नंबर, उधर 11 से शुरू हो रहे थे रूम। अब वो नर्स से पूछा, वो कहती नहीं इस तरफ आप जाना। तो अब देखिए कब मिलता है। अभी तो मैं ढूंढ ही रही हूँ। ये हम रूम में आ गए हैं 7 नंबर। तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठे हुए, यहाँ पे कोई दूसरे डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो 3 नंबर पे बैठे हुए हैं ना। तो पता नहीं हमें उसे क्यों गलत बताया, 7 नंबर क्यों बताया। अब 3 नंबर पे हम आए हैं, तो अब वेट कर रहे हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं अब्दुल्ला का चेकअप करवाने। आई होप के सब ठीक हो, क्योंकि वैसे तो इसको कहता है मुझे दर्द होती है ना नोज़ में। तो अब्दुल्ला का हमने चेकअप करवा लिया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसने ना अपने नाक में कुछ ना डाला हुआ है, तो इसके नोज़ से ना प्रेट होगा छोटा सा ना, तो वो हम निकालेंगे। तो मैं तो उस टाइम दिल मेरा कुछ हो गया, अल्लाह मेरे बेटे को सेहत तो ज़िंदगी दे। लेकिन मैं तो घबरा गई ना। मैंने कहा डॉक्टर प्रेट, कहते नहीं वो छोटा सा 5 मिनट से बस हमने टक शक नहीं कुछ लगना, बस अंदर से कुछ निकालना है। तो हम डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। प्रेट का भी वो कर रहे हैं किसी का। तो वो उसके बाद अब अब्दुल्ला की बारी है। चलेगा। हमें उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। जनाब तो कहते कि बच्चा है वो डर जाएगा, तो मैं साथ खड़ा होता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, हम अकेले करेंगे, आप बाहर वेट करें। कितना बड़ा शॉपर शॉपर है ये तो। ब्लड भी लगा हुआ ब्लड ये चीज़ है अंदर। ब्लड ये पिक्चर इतना बड़ा शॉपर। अब्दुल्ला ठीक है ना? अब्दुल्ला बाहर कब आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने डॉक्टर से मिलना है, लेकिन अभी डॉक्टर फ्री नहीं है। तो वो कहते हैं कि वेट करें डॉक्टर का। तो हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग ना नाश्ते के बगैर आए थे सुबह। तो इस टाइम 2 बज रहे हैं। तो दनान फिर नान कबाब ले आए हैं, कहते पहले हम ये खा लेते हैं। हम लोग ना मेडिसिन ले रहे हैं अब्दुल्ला की। तो मेडिसिन लेके फिर हम लोग घर चलते हैं। मेरा शहज़ादा ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा ठीक है। बस मेरे अब्दुल्ला के लिए सब दुआ करें। हम लोग घर आ गए थे। फिर मैंने बच्चों के लिए बर्गर बनाया है। मैंने कहा अब्दुल्ला कुछ खा ले, क्योंकि मैंने उसको मेडिसिन देनी है। वैसे तो हमने वहाँ पे खाना खा लिया था, मैंने वहाँ पे नान कबाब खा लिए थे, लेकिन मैंने कहा फिर उसे मेडिसिन खानी है तो फिर कुछ खा लेना। अब्दुल्ला और बासित के लिए मैंने बर्गर बनाया है, अपने लिए मैंने स्लाइस में बना लिए थे। तो मैंने कहा चलो हम पहले कुछ खा ले। दनान हमें घर इधर ही छोड़ के ना घर दरवाजे पे चले गए थे, क्योंकि उन्होंने काम पे जाना था। पहले 3 बज के हमें आते आते। तो मैंने कहा चलो अब्दुल्ला बस ये कुछ खा लें, तो फिर मैं बच्चों को ना अब्दुल्ला को मेडिसिन दे के तो सुला देती हूँ, क्योंकि रेस्ट उसको करना चाहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा दर्द में है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा उसको हो रही है। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे अब्दुल्ला के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, मेरे अब्दुल्ला बासित के लिए। अब्दुल्ला और बासित को मैंने सुला दिया था। फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा चलो वो सो गए तो मैं खाना बना लूँ।
तो मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन का पुलाव। चावल आए हैं, मैंने कहा चलो मैं निकालती हूँ जितने मैंने पकाने हैं, बाकी मैं रखती हूँ। आज बोरी नहीं मंगाई, वैसे ही चावल मंगाने के दौरान बहुत आजकल बिजी हैं। तो अब मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो गया, सुबह बहुत गर्मी थी। ये देखें मौसम कितना अच्छा हो गया है, वही बहुत प्यारा मौसम हो गया था। तो सुबह इतनी गर्मी, जब हम हॉस्पिटल में गए इतनी गर्मी कि बहुत बुरी हालत हुई है ना। जब मैं हॉस्पिटल से 2 बजे आई हूँ तो तब तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब शाम का टाइम है, मौसम अच्छा हो गया है। तो देखें रात है, कितना अच्छा मौसम हो गया है। उधर के घर क्या है? आंधी भी बहुत ज़्यादा चल रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है इस टाइम, और लाइट भी कोई नहीं है। हमारी 5:15 बजे की लाइट गई हुई है। तो आई है 7 बजे आई है लाइट, लेकिन बहुत कम मतलब आई है ना। जा मतलब बहुत हल्की थी। तो मैंने कहा चीज़ें ना ख़राब हो जाए, हम लोगों ने सब कुछ बंद किया हुआ था। सिर्फ टीवी नाम की छोटी सी लाइट ऑन की थी, बाकी सब कुछ, सब लाइट, सब पंखे बंद किए हुए थे। तो देखें, लेकिन अब वो भी चली गई है, जो सी थी ना वो भी चली गई। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आंधी बहुत आई है, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हुई है ना। तो ये कि मौसम शुक्र है अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत गर्मी थी। लेकिन लाइट नहीं है, मज़ा नहीं आता लाइट ना। अंधेरे में मैंने बच्चों को खाना खिलाया, अंधेरे में इस टाइम 10 बज रहे हैं, पर अभी तक लाइट नहीं आई। देखिए कब आती है लाइट। लाइट आएगी तो फिर ये कि उठ के थोड़ा सा ड्रेसिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि सोया ही नहीं जाना, इतनी मिट्टी आई हुई है, बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई है। तो रूम घर थोड़ा नीट करके तो फिर ये कि बच्चों को सुलाऊँ दे रखें। वैसे तो बच्चे सोए उठे हैं 6 बजे, क्योंकि हॉस्पिटल से आके मैंने अब्दुल्ला बासी को सुला दिया था। फिर मैंने खाना बना लिया था, मैंने चिकन का पुलाव बनाया। अब मैंने उठाया खाना बना के उनको खाना खिलाया, अब्दुल्ला को मेडिसिन दे दी है।